Hello everyone, welcome to अपना classroom. We are back with another video. Like I said in my last video कि आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट होगा या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएंगे. तो here I am with the new video that is on the topic sound. क्योंकि आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे, you all guys want a video on sound, तो here I am with the video. So what you have to do is आपको अपनी बुक्स उठानी है एंड अपनी पेंसिल और हाइलाइटर कुछ भी लीजिए. जैसे मैं रीड करूँगी मेरे साथ आपको रीड करना है और जहाँ जहाँ भी मैं आपको बोलूँ मार्क करने के लिए उस पार्ट को आपको मार्क करना है और हाईलाइट करना है. बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब आपके एग्ज़ाम होंगे और आपको चैप्टर रिवाइज़ करना होगा तो आप क्या करेंगे, सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट ही रीड करेंगे और विद इन अ फ्यू मिनट्स आप पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे. और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको पूरा चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा. इस वजह से अपने टाइम को बचाने के लिए हम इम्पॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट करते जाएंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? हाउ you come to know easily that someone is at your door when he knocks or hear the sound of the doorbell. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. तो ये इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चलता है स्कूल में पीरियड ओवर हो गया. आई मीन एक पीरियड ओवर होता है और नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है. आपको कैसे पता चलता है? आपको कैसे पता चलता है? जब बेल रिंग होती है ना. इसी तरीके से आपको कैसे पता चलता है कि समवन इज़ एट योर डोर, आपके डोर पे कोई आया हुआ है. कैसे पता चलता है? जब वो आपके डोर पे नॉक करता है, आपके गेट को खटखटाता है, तभी तो आपको पता चलता है कि कोई गेट पे है. अगर कोई गेट खटखटाएगा ही नहीं, ना ही रिंग करेगा बेल को, तो कैसे पता चलेगा कि वो खड़ा हुआ है? ऐसे तो वो खड़ा ही रह जाएगा और आप गेट ही नहीं खोलेंगे. ज़्यादातर ऐसा होता है क्या कि आपको पता चल जाता है कि आपके पास कोई आ रहा है. और कैसे पता चलता है? बिना देखे आप जान जाते हैं कि कोई आपके पास आ रहा है. कैसे? जो उसके फुट स्टेप के साउंड से आपको पता चल जाता है कोई आपके पास आ रहा है. You might have played a game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? आप लोगों ने हाइड एंड सीक गेम खेला होगा. एक हाइड एंड सीक छुपन छुपाए होता है जिसमें आपको छुपना होता है, एंड एक हाइड एंड सीक किया होता है जब आप किसी को ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं. ब्लाइंड फोल्ड का मतलब है यहाँ पे कि जब आप उसकी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, है ना. तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और उसे बाकी प्लेयर्स को पकड़ना होता है. तो जब आपकी आंखें बंद हैं तो आप कैसे बिना देखे कैसे किसी भी प्लेयर को पकड़ सकते हैं? और कौन सा आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर आपके पास है तो आप उसे टच करके आउट कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या होता है? साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स. अभी जो हमने सारे इंसिडेंट्स पढ़े, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो कौन सा करता है? साउंड. यहाँ पे जितने भी चीज़ें हमने करी वो किसकी हेल्प से होती है? साउंड की हेल्प से. ये जो साउंड होता है ना वो हमें हेल्प करता है टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. कम्युनिकेट मतलब आपस में बातचीत करना, है ना, विचारों का आदान प्रदान करना. तो साउंड उसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है. और हमारी जो सराउंडिंग है, हमारे चारों तरफ हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड्स सुनाई देते हैं. आपको डिफरेंट थिंग्स और लिविंग बीइंग से डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनाई देते हैं, है ना. मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग. In the music room of your school, you hear the sound produced by musical instrument like flute, tabla, harmonium, etc. How is sound produced? How does it travel from one place to another? How do we hear sound? Why are some sound louder than other? We shall discuss such question in this chapter. उसने कहा कि हमारी सराउंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड्स होते हैं. तो आपको लिस्ट बनानी है. लिस्ट ना बना के आप क्या करें, आप कमेंट करेंगे और आपको मुझे बताना है दो साउंड कोई भी आपकी सराउंडिंग से रिलेटेड. मैं एग्जांपल नहीं दूंगी, आपको बस आपकी सराउंडिंग के चारों तरफ आपको देखना है कि कौन सी चीज़ कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. आपको वो कमेंट करना है, ठीक है. नेक्स्ट इसने बताया जैसे कि आपके स्कूल में म्यूज़िक रूम होता है. म्यूज़िक रूम में आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे फ्लूट है, तबला है, हारमोनियम है तो वो सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ना म्यूज़िक ही प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन
हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी अलग अलग साउंड होती है, ठीक है। उसी तरीके से इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करता है, हमें साउंड कैसे सुनाई देता है, और कुछ साउंड स्लो क्यों होते हैं, कुछ साउंड लाउड क्यों होते हैं, मतलब किसी की आवाज़ इतनी कम क्यों है और किसी की इतनी ज़्यादा क्यों है। किसी की जो आवाज़ होगी, आपने देखा होगा, आपने पर्सन्स में ही देखा होगा कि किसी की जो आवाज़ होती है बहुत ही पतली सी और बहुत ही तेज़ होती है, वहीं पे कुछ लोगों की आवाज़ ऐसी होती है जो बहुत ही भारी सी होती है और बहुत स्लो स्लो बोलते हैं। तो हम इस चैप्टर में इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ये क्वेश्चन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो हेयर साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। इसका क्या मतलब है कि साउंड जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी। Touch the school bell when not in use. What do you feel? Again, touch it when producing sound. Can you feel it vibrating? इसने कहा अब तो खैर स्कूल में स्कूल बेल नहीं होती ये वाली, पहले जो एक स्कूल बेल होती थी, तो कह रहा है कि आपको करना है कि आपकी जो स्कूल बेल है जब वो बजाई नहीं गई है उससे पहले उसको टच करके देखना है। जब आप उसको टच कर रहे होंगे ना तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, ठीक है। यहीं पे दूसरी टाइम जब आपको तब टच करना है उसे जब उससे साउंड प्रोड्यूस होगी। दैट मीन्स कि जब आपने उसको हिट किया और उसमें से साउंड आई तब आप उसको टच करके देखेंगे तो आपको उसमें वाइब्रेशन फील होगा। इससे क्या पता चलता है कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट होगी ना तब साउंड प्रोड्यूस होगा। वही बेल जब वाइब्रेट नहीं हो रही थी तो उससे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ, और जब साउंड प्रोड्यूस हुआ तो कब हुआ, जब वो बेल वाइब्रेट हो रही थी, ठीक है। साइंस इंटरेस्टिंग क्यों होती है, इसी वजह से इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं हम और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वी आर गोइंग टू डू अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड आई रियली वांट कि आप इन एक्टिविटीज़ को ट्राई करें। कमेंट में आपको मुझे बताना है कि उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, टेक अ मेटल प्लेट और अ पेन, हैंग इट at the convenient place in such a way that it does not touch any wall. Now strike it with a stick. Do you hear any sound? Touch the plate or pen gently with your finger. Do you feel the vibration? जैसे अभी जो हमने डिस्कस किया ना, अब जैसे आपके घर स्कूल बेल तो होगी नहीं ना, तो उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, कोई भी पेन ले लीजिए, आपके घर में होगा ना फ्राइंग पेन और एनी जो भी मेटल का कोई पेन लेंगे, उसको किसी धागे से बांध के आपको कहीं भी हैंग करना है, कहीं भी लटकाना है। इसमें कंडीशन क्या होगी, वो जो आप मेटल पेन को लटकाएंगे ना वो दीवार से टच नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से इसने दिखाया ना, इसके पास जो पेन है इसने इसको इस थ्रेड से या वायर से इसने हैंग कर रखा है। आप भी इसी तरीके से एक पेन को हैंग करेंगे, दीवार से टच नहीं होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, आप उसको एक स्टिक से स्ट्राइक करेंगे, उस पेन में आपको ज़ोर से एक स्टिक मारनी है, तो क्या होगा, आपको एक साउंड सुनाई देगा, है ना। और जब जैसे ही साउंड सुनाई दे तभी आपको टच करना है, मतलब स्टिक मारते जैसे ही साउंड निकले उसे टच करके देखना, तो आपको क्या होगा, आपको वाइब्रेशन फील होगा। ऐसा मत करना कि टच कर रहे हैं और अपनी उंगली पे ही स्ट्राइक कर दी हो स्टिक, है ना, ये नहीं करना है। पहले पहले उस स्टिक को मारना है पेन पे, जब साउंड प्रोड्यूस हो तब टच करके देखना है कि वाइब्रेशन है या नहीं। तो आपको करना है ये वाली एक्टिविटी ट्राई करनी है, बिल्कुल डेंजरस नहीं है, और इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए, एक मेटल पेन चाहिए और कोई भी स्टिक चाहिए थोड़ी हैवी सी जो हम उससे मार सकें पेन में। इतनी ज़ोर से मत मारना जैसे मम्मी से लड़ाई हो जाए, मम्मी फिर तुम में वो स्टिक मारने लगे, है ना, ध्यान रखना है। तो घर में बता देना कि तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऐसा कुछ साउंड की स्टडी कर रहे हो कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो आपको कमेंट करना है कि जब आपने स्टिक को स्ट्राइक किया पेन पे तो आपको टच करने पे पेन को क्या फील हुआ, ठीक है। नाउ एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं, हमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में सेकंड एक्टिविटी है। टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स, इंसर्ट 2 पेंसिल बिटवीन द बॉक्स एंड स्ट्रेच द रबर। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडिल। डू यू हियर एनी साउंड, डज द बैंड वाइब्रेट। अब यहाँ पे ना हम मिनी गिटार बनाने वाले हैं अपने पेंसिल, रबर बैंड और बॉक्स से। कैसे करेंगे कि हमें एक बॉक्स लेना है, उसमें जो लॉन्गर साइड है वहाँ पे आपको रबर बैंड को टाई करना है या रबर बैंड उसमें लगाना है,
और बीच में आपको जैसे ये इमेज आपको दिखाई दे रही है ना, इसी तरीके से आपको पेंसिल्स लगानी है उस रबर बैंड और बॉक्स के बीच में। देन क्या करना है, जो रबर बैंड है ना उसको अपने, जैसे आप इस तरीके का ये बना लेंगे ना, बिल्कुल गिटार हमारा, बीच में से रबर को ऐसे टच करना है, इधर उधर हिलाना है। इतना साउंड नहीं होगा जितना मेटल पेन से प्रोड्यूस हुआ था, बट आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको यहाँ पे साउंड सुनाई देगा। आप उसको बार बार रबर बैंड को हिला के देखिएगा और आपको साउंड सुनाई देगा। प्लस जैसा मैंने कहा कि सिर्फ वाइब्रेटिंग बॉडी ही साउंड प्रोड्यूस करती हैं, उसी तरीके से आप जब इस रबर बैंड को ऐसे हिला रहे होंगे, ये वाइब्रेट करेंगे तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके, ये भी आपको ट्राई करके देखना है और मुझे बताना है कि आपने घर पे ट्राई किया या नहीं। ओके, कमेंट सब करना है, सबको ये ट्राई करना है, बहुत इजी है। इससे ना हम प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि वाइब्रेशन से कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एज यू लर्न इन क्लास 7, द to and fro or back or forth motion of an object is called vibration. When a tightly stretched band is plugged, it vibrate and produce sound. When it stop vibrating, it does not produce sound. यहाँ पे आपको मेन अंडरलाइन क्या करना है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है the to and fro, back and forth motion of an object is called vibration. मैं आपको ये मोशन क्या होता है वो बता देती हूँ। जैसे एक पेंडुलम होता है, आपने उसको हैंग कर दिया, एक बार वो क्या करता है, जब हम उसे स्ट्राइक करते हैं, एक बार वो लेफ़्ट जाता है, फिर अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, फिर वो राइट जाता है, फिर वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। ऐसे ही वो क्या करता है, एक बार लेफ़्ट जाता है, फिर अपने इनिशियल पोजीशन में आएगा, फिर राइट जाएगा, फिर इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। तो इस मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये बता रहे हैं, जब अभी हमने रबर बैंड वाला एक्टिविटी किया था तो उसमें क्या, जब हमने रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो रबर बैंड ने जिस तरफ हमने स्ट्रेच किया उस पोजीशन में आया, देन वो फिर से अपनी पोजीशन पे आके एक तरफ से लेफ़्ट टू राइट हिलते रहते हैं कॉन्टिन्यूस, तो वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और वाइब्रेशन जब क्रिएट होता है तो साउंड होता है। जब वो रबर बैंड हिल नहीं रहा था तो कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा था। दैट मीन्स जहाँ पे वाइब्रेशन होगा वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी। ओके, आपको क्या करना है, एक मेटल डिश लेनी है और उसमें पानी डालना है। देन क्या करना है, एक स्पून लेना है और उसको, उस मेटल डिश को, आप प्लेट ले सकते हैं, प्लेट में पानी डालिएगा, देन स्पून से उस प्लेट पे स्ट्राइक करिएगा। आपको साउंड सुनाई दिया? जैसे आपको उसको स्ट्राइक करेंगे आपको कुछ सुनाई दिया क्या? फिर क्या करना है, आपको जैसे स्ट्राइक करें उस प्लेट को टच करके देखना, क्या आपको वाइब्रेशन फील हुआ क्या? क्या वो प्लेट में कुछ ऐसा झंझनाहट सी फील हुई क्या आपके फिंगर को जब आपने उसे टच किया? है ना, उसको दोबारा से फिर से उस प्लेट पे स्ट्राइक करेंगे। अब आपको क्या करना है, साउंड या वाइब्रेशन पे ध्यान ना देके आपको जो हमारे प्लेट में वाटर है ना उसको देखना है। क्या आपको कुछ चेंजेस दिखाई दिए जब आपने उसको स्ट्राइक किया? क्या दिखाई देगा, जो वाटर है ना उसमें इस तरीके की वेव्स आ रही हैं। वाइब्रेशन तो हो रहा है, उस वाइब्रेशन से पानी में क्या वेव्स क्रिएट हो रही हैं, आपको क्या साउंड प्रोड्यूस होता हुआ सुनाई दे रहा है। तो ये कह रहा है, we see that vibrating object produce sound. In some cases the vibration are easily visible to us, but in most cases their amplitude is so small that we cannot see them, however we can feel them. अब ये कह रहा है कि अब जैसे इसमें तो क्या था कि हमारा जो एरिया वो ज़्यादा था, तो हमें ईजिली जो हमारे वाइब्रेशन है वो दिख रहे थे। जब हम उसे हिट कर रहे थे प्लेट को, वाटर में वेव्स दिखाई दे, इससे दिख रहा है कि हमें कि जो हमारी प्लेट है वो वाइब्रेट हो रही है और उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। और कई कई जगह पे जो वाइब्रेशन होता है ना वो इतना स्मॉल होता है ना कि आप उसे देख नहीं सकते, बट आप उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई, तो अब हम कुछ एक्टिविटीज़ हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए छोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, जो भी एक्टिविटी हैं आपको वो ट्राई करना है, उनके जो रिज़ल्ट हैं वो कमेंट करना है। कुछ भी समझ में ना आए वो भी आपको कमेंट करना है ना। और नेक्स्ट हम आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमें शेयर करना है। थैंक यू।